मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पालावत। ये है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो मानसून समय से पहले आगे बढ़ रहा है, कई इलाकों में आगे बढ़ रहा है। हालांकि जो इसकी वृद्धि है वो कमजोर मानसून के रूप में है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां काफी अच्छी हुई हैं। 1 मार्च से लेकर के 31 मई के बीच में, मार्च अप्रैल मई, ये जो प्री मानसून सीजन जो खत्म हुआ है, इस दौरान भारत को, पूरे इंडिया को 1% कम बारिश मिली है। यानी जितनी बारिश मिलनी चाहिए थी, केवल 1% कम बारिश मिली है। अगर हम पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पर सामान्य से 18% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 63% कम बारिश हुई है और सेम 63% ज्यादा बारिश दक्षिणी प्रायद्वीप को मिली। यानी दक्षिणी प्रायद्वीप में प्री मानसून गतिविधियां सबसे ज्यादा अच्छी रही हैं। मध्य भारत में भी मानसून की बारिश, प्री मानसून की बारिश कम हुई है और मध्य भारत में 39% की कमी देखी गई है। अब मानसून शुरू हो गया है। अब 1 जून से जो बारिश हो रही है वो मानसून की बारिश में काउंट होगी, चाहे मानसून पहले आ जाए या बाद में आ जाए, लेकिन 1 तारीख से जो भी बारिश होती है उसको मानसून की बारिश में काउंट किया जाता है। तो 1 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में भारतीय मौसम विभाग ने पहले 99% बताया था। लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो बारिश होने वाली है, हमने 98% बताया था। अब मौसम विभाग ने इसको रिवाइज करके 103% कर दिया है, लेकिन हमने अभी 98% ही रखा है। यानी नॉर्मल मानसून की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो दक्षिण भारत से शुरुआत करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि मानसून कहां पहुंचा है। तो मानसून अभी फिलहाल आप देखेंगे कि गोवा के दक्षिण से होते हुए केरल पूरा कवर कर लिया है, कर्नाटका के काफी भाग कवर कर लिए हैं, तमिलनाडु के कई भाग कवर कर लिए हैं और पूरा लक्षद्वीप और साउथ अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के कई भाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सारे कवर हो चुके हैं। अब आज या कल में, यानी कि 1-2 दिनों के अंदर ही जो मानसून है बहुत जल्दी कभी भी, यानी कि अब ये मानसून पूरे पूर्वोत्तर भारत को कवर कर जाएगा और कुछ और इलाकों को, कर्नाटका और रायलसीमा में भी ये पहुंच सकता है। हालांकि इस इलाके में बारिश बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन रायलसीमा और जो तमिलनाडु के सटे हुए इलाके हैं और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में 1-2 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट और एक तो अच्छा स्पेल हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से अति भारी बारिश होगी। और इन सारे इलाकों में, यानी कि साउथ अंडमान सागर में और बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में और साउथ ईस्ट अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणों में और अंडमान सागर में हवाएं काफी ज्यादा तेज चल सकती हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो यानी कि इस इलाके में अब बारिश की गतिविधियां, ये ट्रफ रेखा आप देख रहे हैं, तो इसके प्रभाव से बारिश यहाँ पे बढ़ेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में अभी भी बारिश की गतिविधियां कम ही रहेंगी और हम कह सकते हैं कि 5 जून तक ये मानसून और आगे बढ़ जाएगा और 5 जून तक हो सकता है कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों को भी कवर कर जाए और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और जो मुंबई और उसके आसपास भी ये 10 जून को पहुंच सकता है और महाराष्ट्र के कई इलाकों के साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों को ये कवर कर जाएगा। तो ये मानसून आगे बढ़ रहा है। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या है कि जो बारिश है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही। तो जरूरी नहीं होता कभी कभी कि मानसून आने के बाद मूसलाधार बारिश होती, कभी कभी धमाकेदार एंट्री होती है, कभी कभी जो मानसून की बारिश से कम होती है। लेकिन जो हमारी उम्मीद है, मौसम विभाग की उम्मीद यही है कि मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा और जून और जुलाई में काफी अच्छी बारिश कई इलाकों में होने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि थोड़ी सी देरी हो रही है, जो फसलों की बुआई में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि शुरुआती दौर में बारिश अच्छी नहीं है, बाद में बारिश जोर पकड़ लेगी। तो ये हुआ दक्षिण भारत। अब चलते हैं सीधा हम उत्तर भारत की तरफ। तो उत्तर भारत में क्या है कि अभी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि मानसून वहां पर कमजोर है, मानसून तो पहुंचा ही नहीं है। खैर, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आते रहेंगे। अभी ये जो देखिए आप, नॉर्थ पाकिस्तान और JNK के आसपास पहुंच गया है। इसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान में है। ट्रफ रेखा है जो काफी ऊपर से जा रही है। यानी कि अब जब ट्रफ रेखा के दक्षिण में क्या होता है कि पश्चिमी हवाएं रहती है और इस तरह से घूम करके ऊपर आती है, तो यहाँ पर उत्तर में इसके पूर्वी हवाएं हो जाती हैं। तो यानी कि अब आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में जो हवाएं हैं वो पश्चिम दिशा से चलेंगी। यानी गर्म और शुष्क हवाएं होंगी, गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन हवाओं की रफ्तार तेज होने के कारण क्या होगा कि तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो फिर भी
राजस्थान के कुछ इलाकों में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव आ सकती है। लेकिन बारिश की संभावना इन इलाकों में अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान काफी गर्म रहेगा, गुजरात भी गर्म रहेगा, लेकिन हीट वेव की संभावना क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर अभी भी अरब सागर से नमी वाली हवाएं लगातार कई दिनों से चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी। तो अब क्या होगा कि मानसून तो नहीं पहुंचेगा अभी फिलहाल गुजरात में, लेकिन गुजरात के दक्षिणी भागों में, यानी कि जैसे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल, छोटा उदयपुर, ये जो इलाके हैं, भावनगर, अमरेली, राजकोट, इन इलाकों में 2-3 दिन के बाद प्री मानसून गतिविधियां थोड़ी सी शुरू हो सकती हैं, यानी हल्की फुल्की मेघ गर्जना या हल्की बौछारें शुरू होने की संभावना इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे कि बाकी इलाके हैं सौराष्ट्र कच्छ के, जैसे कि पोरबंदर हो गया, द्वारिका हो गया, वेरावल है, जामनगर, मोरबी और भुज, नलिया, कांडला, बनसकांता, सबरकांता, इदार, महेशाना, पाटन, ये जो इलाके हैं ये शुष्क रहेंगे। इसमें बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मानसून आने में समय है, लेकिन समय से पहले हो सकता है कि गुजरात के कुछ इलाकों को मानसून छू जाए। मुंबई के बाद गुजरात की ही बारी है दक्षिणी भागों की। तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके गर्म रहेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छुटपुट बौछारें दिखाई दे सकती हैं और ये विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी गरज चमक के साथ 1-2 बौछारें देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 7 तारीख से, जैसे हमने बताया था, 7-8 तारीख से प्री मानसून गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पूर्वी भारत में भी अब क्या है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से बांग्लादेश के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और जैसे कि कोकराझार हो गया, धुबरी हो गया, बारपेटा हो गया, ये जो इलाके हैं असम के, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। नॉर्थ लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जो अरुणाचल में पासीघाट वगैरह है वो लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और उसी तरह से नागालैंड के कुछ भागों में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है और बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हैं। झारखंड और ओडिशा में भी 1-2 स्थानों पर बौछारें दिखाई देंगी। उड़ीसा में थोड़ी सी बौछारें ज्यादा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मानसून आगे बढ़ने की राह आसान होती जा रही है और बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में और अंडमान और निकोबार द्वीपों में काफी ज्यादा होने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।